जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफार्म में। 15 और 16 अक्टूबर को आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का आयोजन किया गया था। अब उसके बाद आप देखेंगे सरकार की तरफ से बयान आया है कि उसको सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया गया है। तो उस पेपर को समाप्त करने के बाद उसका लेवल क्या रहा, उसका आप देखेंगे मेरिट कितने पे बनेगी। 2021 की अपेक्षा इस बार उसका तुलना किया जाए तो उस तब लेवल कैसा रहा, इन सभी मुद्दों पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात की जाए इसमें कितने आवेदन आपके पड़े थे, तो आवेदन में आप देखेंगे कि 37 लाख के आसपास आपके आवेदन इसमें पड़े थे। उसके बाद उपस्थिति की बात की जाए, दोनों दिन का पेपर होने के बाद सरकार की तरफ से ऑफिशियली आप देखेंगे ऐसा आंकड़ा जारी किया गया है कि कम से कम 10 लाख के आसपास में आप देखेंगे परीक्षा बच्चों ने छोड़ी है। यानी आप 37 लाख में से 10 लाख निकाल दिया जाए तो 26 से 27 लाख के आसपास में आप देखेंगे बच्चों ने इस परीक्षा को दिया है, अटेम्प्ट किया है। तो 10 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को छोड़ी है, उसको छोड़ने का क्या कारण है वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आप देखेंगे इस बार सेंटर आपके बहुत दूर दराज तक के क्षेत्रों में बनाए गए थे और लड़के हो या लड़की सबका सेंटर दूर भेजा गया था। तो एक कारण वहाँ पे ये भी हो सकता है, इस कारण से नहीं पहुँच पाए हैं। और उसके बाद अब इस पेपर का लेवल की बात की जाए, सबसे बड़ी बात यह है आपको पता है कि इस बार पेपर 2 दिन आयोजित किया गया था और 2 दिन में आपके 4 शिफ्ट हुए थे। तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात आ जाती है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा आसान था। क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बता दें। नॉर्मलाइजेशन उसे कहते हैं जो पेपर जो भी आयोजन किसी भी एग्जाम का आयोजन किया जाता है और कई शिफ्टों में कई दिनों तक चलता है, तो सभी को लेवल समाप्त करने के लिए, यानी जो हार्ड आया है उसका थोड़ा सा मार्क इंक्रीज करके और जो लो आया है उसका घटा के सेम बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो वही प्रोसेस है। तो 4 शिफ्टों में आपका हुआ है, तो आप देखेंगे इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले इसमें ये बात की जाए कि कौन सा शिफ्ट आपका थोड़ा हार्ड था, कौन सा टफ था, किसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। तो इसके परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको तो पता है, आप समझ सकते हैं इन बातों को। तो सबसे पहले बात कीजिए डीआई के क्वेश्चन की। डीआई का क्वेश्चन हो या आपका मैथ का पार्ट हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, करंट अफेयर का हो, हिंदी का हो, तो इन सभी टॉपिकों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि डीआई के प्रश्नों की बात की जाए तो 4 से 5 प्रश्न आपके चारों शिफ्टों में देखने को मिले हैं। तो वहाँ पे आप ये देखेंगे सभी शिफ्टों के डीआई के प्रश्न सेम लेवल के थे, उसमें कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं था। उसके बाद अंग्रेजी का भी देखेंगे, अंग्रेजी का भी ठीक ठाक था, चारों लेवल समान ही था। उसके बाद हम बात करें रीजनिंग भी सही था। बात यहाँ पे करंट अफेयर और जीके की आ जाती है। तो करंट अफेयर और जीके में आप देखेंगे जो आपका 15 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट हुआ था, उसमें आप देखेंगे जीके हो या आपका करंट अफेयर हो, उसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ थी। उठ के वहाँ पे पेपर पूछा गया था। तो वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे आपके जो भी भाई, जो भी मेरे साथी 15 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में होंगे, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप देखेंगे कि वहाँ के उन भाइयों का, उन शिफ्ट के लोग छात्रों का थोड़ा सा नंबर इंक्रीज होगा। उसके बाद वही हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में भी आप देखेंगे 15 के सेकेंड शिफ्ट में ही हिंदी का लैंग्वेज थोड़ा उठ के था औरों शिफ्टों की अपेक्षा। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि टफ था, जो चारों शिफ्टों का आंकड़ा मिलाया जाए तो वहाँ पे हिंदी और करंट अफेयर, जीके, जीएस, ये लेवल आप देखेंगे 15 के दूसरे शिफ्ट में थोड़ा उठ के था। तो यहाँ पे जो भी दूसरे शिफ्ट में होंगे, जो भाइयों का थोड़ा सा नीचे मार्क आ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उनके 2 से 4 नंबर, 5 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। वहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, अगर आपने देखा होगा तो ये रियलाइज किया होगा। तो उसके बाद ये बात है। और उसके बाद 2021 से बात की जाए, 2021 की पेट की परीक्षा से तुलना की जाए तो वहाँ पे आप इस परीक्षा की तुलना करेंगे तो वहाँ पे तो देखेंगे कि चारों शिफ्टों का लेवल, चारों शिफ्ट यानी दोनों दिनों का जो भी पेपर हुआ है चारों शिफ्ट में, वो 2021 से सभी टफ थे। 2021 की अपेक्षा ये सारे चारों शिफ्ट काफ़ी टफ थे। तो यहाँ पे आप ये भी देखेंगे टफ थे, लेकिन आप संख्या ज़्यादा थी, तो संख्या से कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है कितने छात्र, कितने आवेदक हैं। और कट ऑफ की बात की जाए, कितने बच्चे कितने के लिए क्वालिफाई होंगे, तो ये तो एग्जिट बता पाना मुश्किल है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी भर्ती वैकेंसी निकलेगी और कितना आपका उसमें पद रहता है, पद के एवज में ही आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए 2021 पेट की, तो 2021 पेट पे आपने देखा एक ही आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिली, तो वही लेखपाल वाले 8085 पदों पे। तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी,
आपको पता होगा, अगर आपने उसमें दिया होगा तो उसी कट ऑफ के आसपास 1-2 नंबर ऊपर नीचे इस बार भी होगा, लेकिन उतना ही रहने की उम्मीद है। अगर आप लेखपाल जो अगर वैकेंसी आती है तब तो पहले आए, उसके बाद कितनी पे आती है सीट ये भी मायने रखता है, उसके बाद इसका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये बातें हैं। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आप किस शिफ्ट में पेपर दिए हैं और आपका मार्क कितना आ रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।